नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। विदूषक कहता है, आप धैर्य धारण करें, धैर्य धारण करें, भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह तो अब ऐसा ही है, अर्थात इस समय तो चुपचाप वियोग सहन करना ही होगा। तो विदूषक राजा उदयन को समझाते हुए कहते हैं कि अब तो भाग्य में जो लिखा है उसको सहन करना होगा, इसलिए आप धैर्य धारण करें। फिर राजा कहता है, हे मित्र, तुम मेरी दशा को नहीं जानते हो, क्योंकि दुखम त्यक्तुम बद्धमूलो नुरागे स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम यात्रा त्वेषा यदि विमुच्येह वाष्पम प्राप्ताय नृण्या याति बुद्धि प्रसादम। दुखम त्यक्तुम बद्धमूलो नुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम यात्रा त्वेषा यत् विमुच्येह वाष्पम प्राप्ता नृण्या याति बुद्धि प्रसादम। बद्ध मूलो अनुराग का पद विच्छेद करेंगे तो पद बद्ध मूल है, अनुराग है। यात्रा त्वेषा के करेंगे तो यात्रा तु ऐसा। विमुच्य के करेंगे तो विमुच्य ई है, गुण संधि है। प्राप्त अनृण्या के करेंगे तो प्राप्त अनृण्या। अब अन्वय देखिए, बद्ध मूल है, अनुराग है, ऐसा प्रेम जो मूल यानी जड़ से बद्ध यानी बंधा हुआ है, अर्थात अत्यधिक गहरा प्रेम या अत्यंत दृढ़ जो प्रेम है उसको त्यक्तुम दुखम, त्यागना या भूल जाना बहुत ही दुखम यानी कठिन या कष्टकारी है। यानी अत्यधिक गहरे प्रेम को भुलाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि उस प्रेम को स्मृत्वा स्मृत्वा जो जो आदमी स्मरण करता जाता है, याद कर करके दुखम नवत्वम याति, नए दुखम यानी दुख को याति यानी प्राप्त हो जाता है। वो जितना अपने प्रेमी को याद करता है, उसकी याद कर करके वह और भी उसका जो दुख है वो नया होता जाता है। ऐसा तु यात्रा, ऐसा यानी यह, तु यानी तो, यात्रा यानी संसार का व्यवहार है। ये तो संसार का व्यवहार है कि यह यानी यहाँ पर वाष्पम विमुच्य है। बाष्प यानी आंसुओं को, विमुच्य यानी त्याग करके, छोड़ करके या रो करके, प्राप्त अनृण्या बुद्धि प्रसादम याति। प्राप्त अनृण्या, ऋण तो कहते हैं ऋण को, और अनृण्या यानी ऋण से मुक्त, तो ऋण से रहित होकर के बुद्धि प्रसादम याति। जब वह ऋण से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऋण से मुक्त हो जाता है आंसू बहा करके, तब उसकी जो बुद्धि है वह प्रसादम यानी प्रसन्नता को या शांति को याति यानी प्राप्त हो जाती है। जब मनुष्य अपने प्रेमी के वियोग में आंसू बहा देता है, तो आंसू बहाने पर उसका जो, उस व्यक्ति का उसके ऊपर जो ऋण है उससे ऋण से मुक्त हो जाता है, और उसकी बुद्धि है वो हल्की हो जाती है, या प्रसन्नता को प्राप्त हो जाती है, या उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये संसार का नियम है। तो यहाँ पर ये जो अंतिम जो पंक्ति है वो अत्यंत ही भावपूर्ण एवं सारगर्भित है। पंक्तियों का तात्पर्य है कि इस लोक में यह परंपरा सी बन गई है कि अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर अथवा उसके वियोग में मनुष्य आंसू बहाकर उऋण हो जाता है। आंसू बहाने से उसका जो मन है वो शांति का अनुभव करता है, कि वह उसके प्रति जो ऋण था उससे मुक्त हो गया, अपने कर्तव्य का उसने निर्वाह कर दिया। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य प्रतीत होता है कि रोकर आंसू बहाने से एक शांति सी प्रतीत होती है,
तथा हृदय का गुबार निकल जाता है। इसी मनोवैज्ञानिक ये का इसमें उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है। इसमें शालिनी छंद है। मातव गौ चेच्छ शालिनी वेद लोके हैं। मातव मगण तगण तगण और 2 गुरु होते हैं, कुल मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। और वेद यानी 4, लोक यानी 7, अर्थात 4 और 7 पर यति होती है, इसलिए इसमें शालिनी छंद है। इसके पश्चात विदूषक है, जो उस राजा के आंसुओं को धोने के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। तब इतने में ही पद्मावती आ जाती है और पद्मावती पूछती है कि हे आर्य, कहिए यह क्या है? तो विदूषक कहता है, देवी, काश के पुष्प की धूली पराग कण हवा में उड़कर महाराज की आंखों में पड़ जाने से आंसू बह आए हैं, अतः उनके मुख को धोने के लिए इस जल को आप लीजिए। पद्मावती जैसी आर्य की आज्ञा और बैठ जाती है। राजा कहता है, पद्मावती, हे पद्मावती, शरशशांक गौरेण वातावेधेन भामिनी काश पुष्प लवेनेदम शास्त्रोपातम मुख मम। शरत शशांक गौरेण वाताविद्येन भामिनी काश पुष्प लवेनेदम शास्त्रोपातम मुखम मम। शरत शशांक करेंगे तो शरत शशांक काश पुष्प लवेन इदम। अब अन्वय देखिए, भामिनी, भामिनी ये जो विशेषण होता है एक तो पत्नी के लिए, हे सुंदरी। शरत शशांक गौरेण है, शरतकालीन शरद ऋतु के शशांक यानी चंद्रमा के समान गौरेण यानी गौरवर्ण वाले। यहाँ पर जो काश पुष्प है उसका विशेषण है, तो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाले काश पुष्प लवेन है। काश पुष्प के लवेन यानी परागकण से, अर्थात काश पुष्प का परागकण आंख में चल जाने की वजह से इदम मम मुखम, इदम यानी यह, मम यानी मेरा, मुखम यानी मुख, शास्त्रुपातम अस्ति, अश्रुपात युक्त अस्थि हो गया है। तो राजा कहना चाहता है कि हे भामिनी, हे सुंदरी, शरद शशांक गौरेण है, शरद कालीन शशांक चंद्रमा के समान, गौरेण यानी गौरवर्ण वाले, शरद चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाले, वाता विद्येन है, वात यानी जो हवा के द्वारा, विद्येन यानी बहाकर लाए गए, हवा के द्वारा उड़ाकर लाए गए, काश पुष्प लवेन है, काश पुष्प के लवेन यानी जो पराग कण है उसके आंख में चले जाने के कारण, उसकी वजह से इदम यह है, मम यानी मेरा, मुखम यानी मुख, शास्त्रुपातम अस्ति, अश्रुओं से युक्त हो गया है, अर्थात आंसू में भीग गया। तो राजा है वो मुख्य जो बात है उसको छिपा रहा है, वो ये नहीं प्रकट होने दे रहा है कि मैं पूर्व की पत्नी वासवदत्ता की याद कर रहा था, उसकी याद में मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। उस बात को छिपाते वो दूसरा बहाना करता है और कहता है कि हे सुंदरी, ये वासवदत्ता की वजह से आंखों में आंसू नहीं आए, ये तो शरतकालीन चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाले हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए काश पुष्प के पराग कण के से इदम यह मम मेरा मुख, मेरा जो मुख है वह आंसुओं से युक्त हो गया है। तो राजा बड़ी चतुराई से अपना जो पहले कथा का प्रसंग है उसको बदल देता है और दूसरा ही उसका बहाना बना देता है। इसमें अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्रम लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्व सप्तम दीर्घ मन्यो